जय हिंद साथियों। हम लोग रेगुलर वीडियो में देख रहे हैं। अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं क्या, भूगोल का। तो रेगुलर हम लोग भूगोल का पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसमें अभी हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि संसाधन के कितने प्रकार हैं, इन्हें कितने प्रकार में विभाजित किया गया। सारे प्रकार को हम लोग अलग अलग समझे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आया होगा। तो आगे के क्लास में आज हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि संसाधन जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है एनसीईआरटी में, संसाधन एवं विकास, अगला पॉइंट हमारा क्या आता है। तो इन्हें खत्म होने के बाद अगला पॉइंट में हम लोग आएंगे कि संसाधन के विकास। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टेड पॉइंट होगा, इसे समझेंगे हम लोग। संसाधनों के विकास। देखिए, संसाधन का होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ये नहीं होगा तो हमारा जीवन चलना असंभव हो जाएगा। जैसे यदि हम आप लोगों से जुड़े हैं तो संसाधन के बदौलत ही जुड़े हैं ना। यदि मेरे पास कैमरा नहीं होता, ये बोर्ड नहीं होता, ये पेन नहीं होते, ये माइक नहीं होता, तो शायद मैं आप लोगों के से जरिए नहीं मिल पाता, ना इंटरनेट होता। तो संसाधन का होना हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। देखिए, तो हम लोग क्या समझ लिए कि संसाधन हमारा एक प्रकृति के द्वारा दिया गया उपहार है। ठीक है, तो हम लोग इसका अंधाधुंध उपयोग करें, इसका प्रयोग हो या ना हो, सही उपयोग मतलब जितना आवश्यकता के अनुसार, मतलब हम लोग अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं। क्यों, क्या समझ में हमारा सेंस में क्या आ गया कि प्रकृति के द्वारा दिया हुआ उपहार है, हमारे पास बहुत सारा है, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचे कि ये बहुत ज्यादा नहीं है, सीमित मात्रा में। तो कई प्रकार से इसके खंडन है, जिसमें आपका आ गया संसाधन का कुछ ऐसे भाग, कुछ ऐसे चीजें हैं जो किसी कोई कोई के पास रहा। इसमें आपका समाज में भी बंटवारा हो गया, गरीबी अमीरी का। जिसके पास ज्यादा संसाधन हो गया वो अमीर हो गया, जिसके पास कम हो गया वो गरीब हो गया। तो हमारे समाज में भी फर्क आया। इसमें बहुत सारी चीज देखने को मिलेगी, जैसे कि पेड़ काटते गए हम लोग तो वर्षा कम हो रही है, ओजोन परत पे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो हमें संसाधनों का प्रयोग वैसे ही करना चाहिए जैसे कि कोई क्षति ना पहुंचे प्रकृति को। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। इसका देखिए, दो तरफ से इसका क्वेश्चन आ सकता है कि संसाधनों का जो कुछ ऐसे पॉइंट दें जिसका लाभ हो। ठीक है, संसाधन के लाभ और हानि बताए। ठीक है, ये आपको लाभ हानि के बारे में पूछ सकता है, क्या आपको संसाधन से लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, ये सारी चीज आ सकती है क्वेश्चन में। तो हम लोग पहले देखेंगे लाभ को। ठीक है, संसाधन के लाभ, इससे हमें लाभ क्या हुआ। पहला हम लोग देखेंगे कि इसमें लाभ सबसे पहले क्या हुआ। तो बहुत सारे लाभ हुए, जैसे मैंने अभी बताया कि कैमरा है तभी आपके साथ हम जुड़ पा रहे हैं, इंटरनेट की सुविधा है तभी आपके साथ है, पेड़ पौधे तब हम सांस ले पा रहे हैं, कोयला है तब हम बिजली बना पा रहे हैं। कई ऐसे संसाधन है जिससे हमें सुविधा हुई। ठीक है, एक दो पॉइंट लिखते हैं, बाकी आप देखेंगे। पहला संसाधन क्या लिखते हैं हम लोग, कोयला। कोयला के होने से हम बिजली उत्पादन करते हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं
जल से भी हम लोग दूसरा पॉइंट लिखते हैं, जल संरक्षण करके हम सिंचाई और बिजली उत्पादन करने में प्रयोग करते हैं। इसमें मछली भी पालन करते हैं हम लोग। तो अभी हमने दो ही बताया, आप आगे भी सोच सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे पास लाभ हुए। लकड़ी है तो हम लोग जलावन का भी उपयोग करते हैं, फर्नीचर बनाने का काम करते हैं। तो ये पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, जब हम उससे क्या ऑक्सीजन लेते हैं तो हम लोग जिंदा हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे लाभ हैं, ठीक है। कोयला जैसे भी बताया कि कोयला है तो हम लोग बिजली उत्पादन करते हैं, इसका भी हम लोग खाना बनाने में, रसोई में प्रयोग करते हैं, ये जलावन के रूप में। कई सारे ऐसे संसाधन के मतलब कि बहुत सारे लाभ हैं हमें, ठीक है। ये कपड़े हम लोग पहन रहे हैं तो संसाधन का ही देन है। संसाधन नहीं होते तो क्या होता, हम कपड़े पहन पाते नहीं, पहन पाते। कपास के बारे में हमें जानकारी नहीं होती, रुई के बारे में हमें जानकारी नहीं होती, तो हम लोग रुइया को पहचान नहीं पाते, उससे हम लोग सूता नहीं बना पाते, हम लोग नंगे रहते, ठीक है। कपड़ा भी बनाए तो ये भी हमारा क्या देना है, संसाधन का ही देना है। तो संसाधन के कई सारे लाभ हैं, आप कई पॉइंट में लिख सकते हैं। जैसे अभी हम लोग दो बताएं तो आप आगे भी पॉइंट ले सकते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम में आ गया तो कम से कम आप 5 से 7 पॉइंट जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हम लोग हानि समझते हैं, ठीक है। हम लोग इसका हानि समझते हैं। देखिए, संसाधन के यदि हम लोग लाभ उठा रहे हैं तो इसके हानि भी है, ठीक है। तो आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि देखिए, कोई भी चीज का यदि हमें फायदा हो रहा है तो उसका नुकसान भी हो। जैसे हम लोग मान लीजिए कोई लोग शराब पीता है, ठीक है। तो शराब यदि थोड़ी मात्रा में पी रहा है तो उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, यदि ज्यादा पी रहा है तो उसके फेफड़े खराब हो सके। देखिए, एक आमतौर में समझ लीजिए कि जैसे देखिए आप लोग सिरप पीते हैं, खांसी हो जाती है तो, खांसी होता है या बुखार होता है तो सिरप देता है डॉक्टर। तो क्या होता है, उस सिरप में भी मात्रा मिलाया होता है शराब का, और उसमें यदि हम उसको दवाई के रूप में प्रयोग करें तो हमारे लिए क्या होगा, लाभ होगा। यदि उसी को केवल हम पूरी तरह से 100% वाला शराब का प्रयोग करें तो क्या होगा, और वो भी ज्यादा मात्रा में प्रयोग करें तो क्या होगा, हमें नुकसान होगा, फेफड़े जलेंगे, हमारा मृत्यु हो जाएगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, समझने को बहुत सारे तथ्य, ठीक है। तो इसमें हानि कुछ समझते हैं हम लोग। पहला पॉइंट आ जाएगा कि पेड़ों की कटाई से वर्षा पर हानि और ओजोन परत पर छिद्र होना। दूसरा हमारा क्या
बहुत सारे हानि, ठीक है। जैसे दूसरा हम लोग मान लेते हैं कि जल की अत्यधिक बेवजह प्रयोग से जल की कमी होना याद। देखिए अभी हम लोग गर्मी के सीजन में हैं, तो क्या करें, अभी हम लोग जैसे रेलवे पटरी बिछाना हो, बस स्टैंड बनाना हो या हवाई अड्डा बनाना हो, कई प्रकार से ऐसे विकास है जिसमें हम लोग अपने लाभ मतलब लालच के चलते संसाधन का दुरुपयोग कर रहे हैं, जंगलों की कटाई कर दे रहे हैं। तो उससे क्या होगा, मृदा अपरदन होगा। आगे की क्लास में हम लोग ये भी समझेंगे मृदा अपरदन क्या होता है, वन संरक्षण क्या होता है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट आगे देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या है कि पेड़ों को कटाई कर दिए तो अब वहां पे बारिश कम होगी, तो बारिश कम होगी तो वो जमीन का तापमान भी बढ़ जाएगा, वहां बहुत सारे ऐसे समस्या उत्पन्न होगी। तो देखिए हमारे पास यदि प्रकृति ने संसाधन को दिया है तो उसका सही ढंग से प्रयोग करने के लिए, ये नहीं कि बेवजह कुछ भी कर देने के लिए, ठीक है। तो संसाधन अभी भी हम लोगों के पास मौका है कि हम लोग संभाल जाए, नहीं तो बहुत ज्यादा ये हमारा किल्लत बन सकता है। जैसे देखेंगे अभी राजस्थान में पूरी तरह से सूखा पड़ा हुआ है, और कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे जिले हैं जहाँ पानी की बहुत किल्लत है, ठीक है। पीने के लिए सोचना पड़ता है, नहाना धोना तो दूर की बात है। बहुत सारे ऐसे हैं। तो यदि हमारे कुछ यदि लाभ है तो इसके हानि भी है। अभी हमने 2 पॉइंट दिए हैं, तो आप अपने से भी क्रिएट कर सकते हैं कि संसाधन के हमें क्या हानि है क्या लाभ है, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको प्रश्न आए कि संसाधन के विकास के हानि और लाभ के बारे में बताइए, तो सर आप लोग 2 भाग में बांट लीजिएगा, इधर कर लीजिएगा हानि, इधर लाभ कर लीजिएगा, इधर हानि। देखिए कॉपी आप सजा करके जितना लिखेंगे ना उतना अच्छा नंबर आएगा। और उसके बाद यहाँ पहला दूसरा पहला दूसरा इस तरह से करके लिखेंगे, ये हानि ये लाभ, ऐसे करके लिखेंगे। कॉपी जितना अच्छा से सुंदर तरीके से सजा के लिखेंगे और राइटिंग स्किल आपकी अच्छी होगी। देखिए आपको एग्जामिनर जो है पूरी कॉपी जांच नहीं करता, ठीक है। वो आप सोचते होंगे कि बहुत लंबा लंबा अच्छा लिख देंगे तो हमारी पूरा आंसर पढ़े, ऐसा नहीं होता। आपका 1-2 पॉइंट पढ़ा और राइटिंग अगर अच्छा रहा तो मान लीजिए आपको 30% नंबर ऐसे ही मिल गया राइटिंग अच्छा होने की वजह से। तो राइटिंग अच्छा रहना चाहिए और आपका लिखने का तरीका जो होना चाहिए एकदम सुंदर होना चाहिए, सजा करके लिखें। जैसे इसमें लाभ हानि के बारे में पूछ दिया तो इधर लाभ का एक डैश बना लेंगे, इधर हानि का, उसके बाद एक एक पॉइंट करके लिखेंगे। उसमें कम से कम 5-7 पॉइंट लिखेंगे। जैसे जितना मार्क्स का क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा तो उसमें 4-4 पॉइंट दे देंगे। थोड़ा लंबा नंबर का रहे, जैसे 5-7 नंबर का रहे तो उसमें लंबा 5-7 को लिख देंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ आ गया। देखिए इसमें अमीरी गरीबी का भी बात आ गया। हमारे समाज में बंटवारे हो गए, किसी के पास ज़्यादा संसाधन है तो उसको वो अमीर की रेखा में आ गया, अलग ढंग से देखा जाएगा उसको, अलग नज़रिए से। कोई गरीब किसी के पास कम संसाधन है तो उसे हीन भावना से देखा जाएगा। आप ही देखिए ना, अगर आपके बगल वाले घर में मान लीजिए कि उसके पास कार है, बढ़िया घर है, सारे कुछ है, तो उसे लोग बोलेंगे अरे साला बहुत अमीर है, इसको मतलब अलग नज़र से देखेंगे उसको। यदि कोई गरीब है, फटा चिटा पहन रहा है तो कहेंगे अरे साला कहाँ से आ गया बैला। मतलब हीन भावना से संसाधन का प्रयोग होने से मतलब मानिए तो हम लोग का बहुत नुकसान हुआ है, ठीक है। इसके बहुत लाभ भी हैं। यहाँ तक समझ आ गया तो इसको आप नोट कर लेंगे चाहेंगे तो, और अपना अलग अलग पॉइंट भी लिख सकते हैं, 8-10 पॉइंट। अभी हमने शॉर्ट में 2 पॉइंट लिखे, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग अब अगला पॉइंट को समझते हैं।
देखिए इन सब में एक पॉइंट और आता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सतत पोषणीय विकास। ये सतत पोषणीय विकास क्या है? तो देखिए इसको आम भाषा में समझिए कि वैसे प्रयोग, वैसे संसाधन जिसे प्रयोग करने से पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। मतलब यदि हम कोई संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे कोई भी क्षति न पहुंचे पर्यावरण पे, और आगे आने वाली पीढ़ी उससे मतलब वंचित ना रह जाए, उससे कोई फर्क ना पड़े। जैसे कि अभी हम लोगों के पास डीजल पेट्रोल है, तो डीजल पेट्रोल क्या है, सीमित संसाधन है। इसका हम लोग यदि सही से इस्तेमाल ना करें, अंधाधुंध प्रयोग करते जाए तो क्या होगा, ये अंत में जाकर के खत्म हो जाएगा। और इन्हें आपको बताए थे कि इसे बनने में भी बहुत सारे वर्ष लग जाते हैं, हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो देखिए वैसे विकास जो पर्यावरण की बिना किसी क्षति पहुंचाए और आने वाली पीढ़ी को इससे घाटा ना हो, ऐसे विकास को क्या कहेंगे, सतत पोषणीय विकास। इसका परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे, इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे सतत पोषणीय। सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे, सतत पोषणीय विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और विकास की यह प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों को इसकी कमी या अवहेलना न करें, उसे सतत पोषणीय विकास करते हैं। समझ में आ गया? इसे आप लोग नोट कर लेंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब हम लोग अगला पॉइंट में चलते हैं। देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे।
हम लोग एक पॉइंट को सिर्फ समझ लेते हैं कि ये हाँ एक बार एक सम्मेलन हुआ था जिसमें पर्यावरण को बचाए रखने के लिए, इसे सही ढंग से उपयोग करने के लिए एक सभा रखी गई थी, जिसमें करीब 100 देशों के महान नेता लोग, शोधकर्ता लोग, चिंतक लोग उसमें सम्मिलित हुए थे। इस पर बात चर्चा हुई थी और उसमें हस्ताक्षर हुई थी। तो ये कहाँ हुआ था? तो ये रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन, इसका नाम था। ये कहाँ है? ब्राजील में। ये ब्राजील में मीटिंग हुआ था। कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। इसमें करीब 100 देशों 100 देश इसमें मिले थे और इसमें चिंता जताए थे इस पर। और इसका शोधकर्ताओं का कहना था कि इसका जब हम लोग आज मीटिंग कर रहे हैं तो संसाधन का सही प्रयोग हो, और मतलब ये पर्यावरण को बचाए रखने के लिए, सही उपयोग करने के लिए ये सब मीटिंग रखा गया था। तो ये 5 जून 1992 को यह घोषित किया गया। था। एक नंबर का क्वेश्चन में आ सकता है आपका कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब आपका आंसर हो जाएगा? 5 जून को। कहाँ मीटिंग हुआ था? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन में। कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।